नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत देश निकारागुआ के 10 अमेजिंग जगहों की सैर पे। ये देश अपने वॉल्केनोज, लेक्स, बीचेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निकारागुआ की कैपिटल सिटी मनागुआ की। मनागुआ एक ऐसा शहर है जो अपने वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ की स्ट्रीट्स पर चलते हुए आपको एक अनोखा मिक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पुरानी और नई दुनिया का संगम होता है। मनागुआ एक बहुत ही लाइवली शहर है, जहाँ आपको पुरानी बिल्डिंग्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर और बसलिंग स्ट्रीट्स सब कुछ मिलेगा। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर मोड़ पर कुछ नया और एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ की आर्किटेक्चर में स्पेनिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है, जो इस शहर को और भी चार्मिंग बनाता है। और बात करें खाने की, तो मनागुआ में आपको ट्रेडिशनल निकारागुआन फूड से लेकर स्ट्रीट फूड तक सब कुछ मिलेगा। यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में आपको गालो पिंटो, नाकातमल और विगोरॉन जैसे डिशेस जरूर ट्राई करने चाहिए। यहाँ का खाना इतना फ्लेवरफुल और डाइवर्स है कि आप हर बार कुछ नया और डिलीशियस पाएंगे। यहाँ आप नेशनल पैलेस, मनागुआ कैथेड्रल और प्लाजा दे ला रेवोल्यूशन जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस घूम सकते हो। नेशनल पैलेस एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जो निकारागुआ की हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाता है। मनागुआ कैथेड्रल अपनी यूनिक आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए फेमस है। प्लाजा दे ला रेवोल्यूशन एक ऐसा स्थान है जहां आप निकारागुआ की पॉलिटिकल हिस्ट्री को करीब से समझ सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो मर्काडो रोबर्टो गुएम्बेस जरूर जाना, जहां आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े और सूवनियर्स मिलेंगे। यहाँ की मार्केट में घूमते हुए आपको लोकल आर्टिजन्स के बनाए हुए ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स देखने को मिलेंगे। ये मार्केट एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ आप अपने दोस्तों और परिवार के लिए यूनिक गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। और हाँ, मनागुआ की नाइट लाइफ भी कमाल की है। यहाँ के बार्स और क्लब्स में आपको लाइव म्यूजिक, डांस और एंटरटेनमेंट का भरपूर मजा मिलेगा। मनागुआ की नाइट लाइफ वाइब्रेंट और एनर्जेटिक है, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के लोकल बार्स में आपको निकारागुआन रम और कॉकटेल जरूर ट्राई करने चाहिए। कुल मिलाकर मनागुआ एक ऐसा शहर है जो हर ट्रैवलर के दिल को धड़काता है। अब चलते हैं ग्रेनाडा, जो निकारागुआ का सबसे पुराना शहर है। यह शहर 1524 में फ्रांसिस्को हेर्नांडेज दे कॉर्डोबा द्वारा स्थापित किया गया था और इसका नाम स्पेन के ग्रेनाडा शहर के नाम पर रखा गया था। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की रंग बिरंगी बिल्डिंग्स और कॉबलस्टोन की गलियां आपको समय में पीछे ले जाएंगी। इन गलियों में चलते हुए आपको स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर की झलक मिलेगी, जो इस शहर की पहचान है। यहाँ की हर गली और हर इमारत एक कहानी कहती है, जो आपको इस शहर के इतिहास से रूबरू कराती है। ग्रेनाडा कैथेड्रल, कन्वेंटो सैन फ्रांसिस्को और इग्लेशिया ला मर्सेड जैसे हिस्टोरिकल चर्चेज और मोनास्टरीज यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। ग्रेनाडा कैथेड्रल, जो 1583 में बनाया गया था, अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कन्वेंटो सैन फ्रांसिस्को, जो 1529 में स्थापित किया गया था, अब एक म्यूजियम है जहां आप प्री कोलंबियन स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। इग्लेशिया ला मर्सेड, जो 1534 में बनाया गया था, अपनी बेल टावर से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से आप लेक निकारागुआ में बोटिंग भी कर सकते हो। यह लेक सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है और यहाँ बोटिंग का अनुभव अद्वितीय है। आप यहाँ से मोम्बाचो वोल्केनो का भी दृश्य देख सकते हैं, जो इस क्षेत्र का एक और प्रमुख आकर्षण है। और लास इस्लेटास के ब्यूटीफुल आइलैंड्स घूम सकते हो। ये आइलैंड्स वोल्केनिक इरप्शंस के परिणाम स्वरूप बने थे और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ आप कायाकिंग, बर्ड वॉचिंग और फिशिंग का आनंद ले सकते हैं। लास इस्लेटास में घूमते हुए आपको यहाँ की वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत अनुभव मिलेगा। अब बारी है लियोन की, जो निकारागुआ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपने अद्वितीय आकर्षण और जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने पर कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। लियोन अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर, चर्चेज और रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ की इमारतें आपको पुराने समय की याद दिलाती हैं। लियोन कैथेड्रल, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी भव्यता और वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। म्यूजियो दे आर्टे साक्रो में आप धार्मिक कला के अद्भुत संग्रह को देख सकते हैं।
और म्यूजियो रूबेन दारियो जैसे प्लेसेस पे जाके निकारागुआ के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जान सकते हो। रूबेन दारियो, जो निकारागुआ के महान कवि थे, उनके जीवन और कार्यों को समर्पित यह संग्रहालय आपको उनके साहित्यिक योगदान की गहराई में ले जाएगा। यहाँ की प्रदर्शनी आपको उनके जीवन की कहानियाँ सुनाएंगी। लियोन वोल्केनो पे चढ़ाई करना भी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। यह ज्वालामुखी, जिसे सेरो नीग्रो भी कहा जाता है, अपने काले राख और अद्वितीय परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप वोल्केनो बोर्डिंग का रोमांचक अनुभव भी ले सकते हैं। ऊपर से देखने पर आपको पूरे शहर का शानदार दृश्य मिलेगा, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। लियोन में हर कदम पर आपको कुछ नया और रोमांचक मिलेगा, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। अब चलते हैं ओमेटेपी आइलैंड, जो लेक निकारागुआ में स्थित दो वोल्केनोज कॉन्सेप्शन और मडेरस से बना है। यहाँ आप वोल्केनो पे चढ़ाई कर सकते हो, वाटरफॉल्स में नहा सकते हो और नेचुरल ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो। ओमेटेपी आइलैंड पे आपको बहुत से एंशिएंट साइट्स भी मिलेंगे, जहाँ से आपको निकारागुआ के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आपको बीचेस पसंद है तो सैन जुआन देल सुर आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आप सन बेथिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो और सर्फिंग का मजा ले सकते हो। सैन जुआन देल सुर में रेस्टोरेंट्स और बार्स भी हैं, जहाँ आप लोकल फूड और ड्रिंक्स ट्राई कर सकते हो। यहाँ से आप बोट से नियर बाय आइलैंड्स भी घूम सकते हो। अब चलते हैं मसाया वोल्केनो नेशनल पार्क, जहाँ आप एक एक्टिव वोल्केनो मसाया वोल्केनो के क्रेटर को देख सकते हो। रात के समय वोल्केनो से निकलता हुआ लावा देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। पार्क में बहुत से हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं, जहां से आप आसपास के फॉरेस्ट्स और वोल्केनो क्रेटर के अमेजिंग व्यूज एंजॉय कर सकते हो। अब बारी है कॉर्न आइलैंड्स की, जो कैरिबियन सी में स्थित दो आइलैंड्स बिग कॉर्न आइलैंड और लिटिल कॉर्न आइलैंड से बने हैं। यहाँ आप व्हाइट सैंड बीचेस पे रिलैक्स कर सकते हो, क्रिस्टल क्लियर पानी में स्विमिंग कर सकते हो और स्नॉर्कलिंग या डाइविंग एंजॉय कर सकते हो। कॉर्न आइलैंड्स अपनी पीसफुल और रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अब चलते हैं सोमोटो कैनियन, जो निकारागुआ का एक हिडन ट्रेजर है। यहाँ आप ऊंची क्लिफ्स के बीच से बहती हुई रिवर में बोटिंग या स्विमिंग कर सकते हो। सोमोटो कैनियन की नेचुरल ब्यूटी आपको मेस्मराइज कर देगी। यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पे आ गए हो। अब चलते हैं मोम्बाचो वोल्केनो, जो ग्रेनाडा के पास स्थित एक इनएक्टिव वोल्केनो है। यहाँ आप वोल्केनो के ऊपर तक जीप या पैदल जा सकते हो और नियर बाय एरिया के अमेजिंग व्यूज एंजॉय कर सकते हो। मोम्बाचो वोल्केनो के फॉरेस्ट्स में आपको बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। आखिर में बात करते हैं अपोयो लगून की, जो एक वोल्केनो क्रेटर में स्थित एक ब्यूटीफुल लेक है। यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो या फिर किनारे पे आराम से बैठ के लेक के शांत पानी और नियर बाय ग्रीन फॉरेस्ट्स का आनंद ले सकते हो। अपोयो लगून अपनी पीस और ब्यूटी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये थे निकारागुआ के 10 अमेजिंग प्लेसेस जो आपको जरूर देखने चाहिए। निकारागुआ एक ऐसा देश है जहां आपको सब कुछ मिलेगा, वोल्केनोज, लेक्स, बीचेस, फॉरेस्ट्स और कल्चर। यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।